हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मैथ्स लर्निंग चैनल में। और आज हम एक थ्योरम देखेंगे। आप इसको एज अ फॉर्मूला भी देख सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। सो हम देख लेते हैं कि इफ़ एफ टी इज़ अ फंक्शन ऑफ क्लास ए, अगर एफ टी कोई फंक्शन है क्लास ए का और लाप्लास ऑफ एफ टी बराबर एफ पी है, और हमें पता है कि लाप्लास ऑफ एफ पी है, देन लाप्लास ऑफ टी एफ टी इक्वल होता है माइनस का एफ डैश पी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये माइनस लिखा है, इसको हम -1 ये एफ डैश पी क्या है, ये डी बाई डी पी ऑफ एफ पी, हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो आइए हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। हमें प्रूफ करना है कि लाप्लास ऑफ टी एफ टी। सो सिंस लाप्लास ऑफ एफ टी बराबर एफ पी है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। आप यहाँ पहले लिख भी सकते हो कि वी हैव टू प्रूव दैट लाप्लास ऑफ टी एफ टी इज इक्वल्स टू दिस। उसके बाद आप लिखेंगे सिंस लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ पी, हमें ये वाली वैल्यू प्रूव करनी है। सो हम पहले यहाँ एफ पी लिख लेते हैं। सो एफ पी पहले लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर, जिससे आसानी होगी। लाप्लास ऑफ एफ टी है, मैंने कुछ नहीं करा है, इसको यहाँ लिख लिया, इसको यहाँ लिख लिया। बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, अब मैं क्या करूँगी कि एफ पी तो मैं एज इट इज़ रखूँगी, और ये जो लाप्लास ऑफ एफ टी है, मैं जानती हूँ कि बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैं जानती हूँ कि लाप्लास ऑफ एफ टी होता है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी, और यहाँ पर लाप्लास के अंदर जो भी लिखा है वो फंक्शन, यहाँ एफ टी है तो यहाँ एफ टी और डी टी। मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी। मैं देख रही हूँ मेरी वैल्यू में डी बाई डी पी ऑफ एफ पी है, तो मैं क्या करूँगी, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूंगी डी बाई डी पी से। पी के रिस्पेक्ट में मैं दोनों तरफ क्या करूँगी, डिफरेंशिएट करूँगी। तो मेरे पास आ जाएगा ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू पी, सो वी गेट, हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी पी ऑफ एफ पी, मेरे पास आ जाएगा डी बाई डी पी ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी एफ टी और डी टी। मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएट करा क्योंकि मुझे यहाँ पर नीड थी डिफरेंशिएट करने की पी के रिस्पेक्ट में, इसलिए मैंने यहाँ पर किया। सो मैं आगे इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा डी बाई डी पी ऑफ एफ पी इज इक्वल्स टू आ जाएगा। अब ये कैसे सॉल्व होगा, सिंस हम बीएससी में पढ़ चुके हैं लेबनीज रूल के बारे में। यहाँ पर डी बाई डी पी किया है और मुझे उसका इंटीग्रेट करना है, तो बाय लेबनीज रूल मैं यहाँ पर अभी डायरेक्ट लिख रही हूँ। आगे चल के मैं इसको पूरा फर्दर आप लोगों को बताऊंगी क्या होता है वो। तो आप समझ लीजिए अभी कि ये इंटीग्रेट हो जाएगा, और ये जो डी बाई डी पी कर रहे हैं वो हम अंदर पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे पी के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डेल बाय डेल पी ऑफ, अब यहाँ पर आ जाएगा ई टू द पावर माइनस पी टी, क्योंकि यहाँ पर ही है खाली, यहाँ एफ टी से तो इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं पी के रिस्पेक्ट में, और एफ टी डी टी। मैं यहाँ आगे लिख देती हूँ कि ये कैसे किया है मैंने, बाय लेबनीज रूल। सो इसको मैं फर्दर सॉल्व कर लेती हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी बाई डी पी ऑफ एफ पी इक्वल आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। अब मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूँगी ई टू द पावर माइनस पी टी का, तो मुझे पता है डिफरेंशिएट ऑफ ई की पावर माइनस पी टी का ई टू द पावर माइनस पी टी ही होता है, लेकिन जब मैं माइनस का पी टी का करूँगी पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पी, तो ये आ जाएगा माइनस का टी, ये आ जाएगा माइनस का टी, और एफ टी और डी टी एज इट इज़। अब मैं क्या करूँगी, इसको फर्दर आगे देख लेते हैं। ये आ जाएगा डी बाई डी पी ऑफ एफ पी, मैं माइनस बाहर निकाल लेती हूँ, ये आ जाएगा माइनस का
इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी, और ये जो टी है उसको मैं एफ टी के साथ में लिख देती हूँ, तो ये आ जाएगा टी एफ टी डी टी। ये मैंने ऐसा क्यों किया है वो देख लेते हैं। ये फॉर्मूला आपने कहीं देखा है? अब हम जानते हैं सिंस लाप्लास ऑफ एफ टी का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी, और ये जहाँ इस लाप्लास के अंदर जो भी फंक्शन निकालना होता है वो, और डी टी। तो इस बेसिस को अगर मैं इस फॉर्मूले को अगर कंपेयर करूं तो ये किस चीज़ की वैल्यू है? ये है हमारे पास माइनस एज इट इज, ये हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी, ये वो फंक्शन जिसका हम लाप्लास निकालते हैं टी टी, तो ये है हमारी लाप्लास ऑफ टी एफ टी की वैल्यू। और यहाँ हमारे पास क्या चल रहा है? डी बाई डी पी ऑफ एफ पी। तो ये माइनस जो है वो इसको मैं इधर ले आती हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, पहले इसको लिख देती हूँ कि लाप्लास ऑफ टी एफ टी इक्वल आ जाएगा, माइनस इस तरफ आ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ ये डी बाई डी पी, और एफ पी क्या होता है? ये एफ डैश पी होता है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि -1 की पावर 1 डी बाई डी पी ऑफ एफ पी। सो यही मुझे प्रूफ करना था कि लाप्लास ऑफ टी एफ टी इक्वल होता है माइनस का एफ डैश पी इज इक्वल टू -1 की पावर 1 डी बाई डी पी ऑफ एफ पी, और यही मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। तो ये मैंने बात करी थी जब टी का मल्टीप्लाई होता है। अब हम आगे इन जनरल के लिए भी देख लेते हैं। नाउ हम एक जनरल बात कर लेते हैं कि हमने अभी देखा था कि लाप्लास ऑफ टी एफ टी इक्वल होता है माइनस का एफ डैश पी इज इक्वल टू -1 की पावर 1 डी बाई डी पी ऑफ एफ पी। नाउ हम इसे जनरल देख लेते हैं फॉर टी की पावर एन के लिए। सो अगर हमारे पास कभी ऐसा आया कि लाप्लास ऑफ टी की पावर एन लिखा है और एफ टी लिखा है और इक्वल, तो ये होती है वैल्यू -1 की पावर एन एफ एन पी। अब ये एफ एन पी क्या है? ये पार्शियल डिफरेंशिएट है एन टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू पी, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1 की पावर एन डी एन बाई डी पी एन एफ पी। अब ये जो लिखा है ना डी एन बाई डी पी एन, इसका मतलब आप देख लीजिए ये है डी बाई डी पी डी बाई डी पी डी बाई डी पी, ऐसा एन टाइम्स करना है हमें। नाउ हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। कभी भी ऐसा एन टाइम्स के लिए आए तो वी मोस्टली यूज मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। सो इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। सो इसको प्रूफ करने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड लगाते हैं और इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टू प्रूफ दिस थ्योरम वी शैल अप्लाई मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। इसको प्रूफ करने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड का यूज़ करेंगे। सो मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड क्या होता है? सो सबसे पहले हम फॉर n इज इक्वल्स टू 1 के लिए हम ट्रू करके चलते हैं, और हम जैसे हमें n के लिए ट्रू करना है तो हम n से छोटी वैल्यू मान लेते k लेस देन n के लिए हम इसे ट्रू मान के चलते हैं, और फॉर k प्लस 1, क्योंकि k प्लस 1 तो n के बराबर आ जाएगा, सो k प्लस 1 के लिए हम इसे ट्रू कर देते हैं, तो हम कह देते हैं कि ये फिर सभी n के लिए ट्रू है। दिस इज द मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। सो देख लेते हैं सबसे पहले फॉर n इज इक्वल्स टू 1, देन अगर मैं यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 1 रखूँगी तो मेरे पास आ जाएगा लाप्लास ऑफ टी एफ टी इक्वल आ जाएगा -1 की पावर 1 एफ की पावर 1 पी और -1 की पावर 1 डी बाई डी पी ऑफ एफ पी। सिंस फॉर n इज इक्वल्स टू 1 तो मैं अभी प्रूफ करके आई हूँ। सो आप चाहे तो उसको भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख दिया। मैंने लिख दिया थ्योरम इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। नाउ हम क्या करेंगे? हम लेट करके चलेंगे। लेट थ्योरम इज ट्रू फॉर k लेस देन n। तो हम थ्योरम जो है वो k जो कि n से छोटा है उसके लिए हम इसको ट्रू लेके चलेंगे। दैट इज अगर इसमें फॉर्मूला लगाऊं, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि n से छोटा जो k है उसके लिए ये चीज़ ट्रू है, इसलिए k के लिए तो ये फॉर्मूला काम करेगा कि लाप्लास ऑफ t की पावर k एफ टी इक्वल आ जाएगा -1 की पावर k f की पावर k p इक्वल आ जाएगा -1 की पावर k d की पावर k अपॉन
डी पी की पावर के और एफ पी। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है फॉर k+1 के लिए। मुझे किसके लिए प्रूफ करना है, k+1 के लिए। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसी फॉर्मूले को लेके चलूँगी। सो मैं क्या करूँगी, बाय मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ इसको, मैं पहले फर्दर इसको खोल लेती हूँ। नाउ मैं यहाँ पर लिख देती हूँ वी प्रूव, नाउ वी प्रूव इट फॉर k+1। अब मेरे पास लाप्लास ऑफ टी की पावर के एफ टी है, तो मैं इसको बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म से अगर मैं खोलूँ तो मेरे पास आएगा ये 0 to ∞ e टू द पावर माइनस पी टी। लाप्लास हमें जिस भी फंक्शन का निकालना है वो, तो टी की पावर के एफ टी इसका मुझे निकालना है, और डी टी। और यहाँ पर मेरे पास चल रहा है -1 की पावर के और डी की पावर के अपॉन डी पी की पावर के और एफ पी। ये दोनों एक ही बात है, तो मैंने इसको लिख लिया है। तो ये मेरे पास आ जाएगा, मुझे निकालना क्या है फॉर k+1 के लिए। तो मैं क्या करूँगी, दोनों तरफ मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगी विद रिस्पेक्ट टू p। तो मैं यहाँ लिखूंगी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू p। तो मैं दोनों तरफ जब डिफ्रेंशिएट करूँगी तो ये आ जाएगा d/dp ऑफ 0 to ∞ e टू द पावर माइनस पी टी, टी की पावर के एफ टी और डी टी। और यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएट करूँगी d/dp ऑफ -1 की पावर के, डी की पावर के अपॉन डी पी की पावर के और एफ पी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। नाउ फर्दर, अब ये अभी मैंने बताया आपको इस तरीके से हो जब मुझे डिफ्रेंशिएट करना हो और इंटीग्रेशन में कुछ फंक्शन दिया हो, तो हमेशा यहाँ पर लेबनीज रूल लगता है। तो यहाँ पर ये जो d/dp है वो अंदर जाके पार्शियली डिफ्रेंशिएट होगा p के रिस्पेक्ट में। तो मैं p सिर्फ इधर है इस फंक्शन में है, तो खाली इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएट होगा क्योंकि यहाँ पर p है ही नहीं। तो मैं इसको लिख सकती हूँ बाय लेबनीज रूल से 0 to ∞। ये आ जाएगा मेरे पास del/del ऑफ e टू द पावर माइनस पी टी, और ये एज इट इज़ टी की पावर के एफ टी और डी टी। अब मैं इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएट करूँगी तो -1 की पावर के तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये p पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो मैं इसको -1 की पावर k लिख सकती हूँ। अब यहाँ पर क्या है d/dp और यहाँ क्या है d की पावर k अपॉन dp की पावर k। तो ये क्या हो जाएगा d की पावर k+1 अपॉन dp की पावर k+1, मतलब पार्शियल डिफ्रेंशिएट है k+1 टाइम्स, और ये हमारे पास आ गया एफ पी फंक्शन। नाउ आगे देख लेते हैं इसमें। तो अभी मैंने इसको सॉल्व करा था, ये आ जाएगा 0 to ∞ del/del ऑफ ई टू दी पावर माइनस पी टी का होगा ई टू दी पावर माइनस पी टी, और ई टू दी पावर माइनस पी टी का पार्शियली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पी होता है, माइनस पी टी का होता है माइनस का टी। तो ये आ जाएगा माइनस का टी यहाँ पर, और ये फंक्शन एज इट इज़ टी की पावर के एफ टी और डी टी, और यहाँ पर आ जाएगा -1 की पावर के डी की पावर k+1 अपॉन डी पी की पावर k+1 और ये एफ पी। नाउ माइनस बाहर निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 0 to ∞। अब ये है मेरे पास t, तो ये e टू दी पावर माइनस पी टी में पहले लिख देती हूँ। अब ये लिखा है t और ये लिखा है t की पावर k, तो मेरे को पता है t इंटू टी की पावर k इक्वल होता है t की पावर k+1। आपने एक्सपोनेंशियल वाले उसमें फॉर्मूले में पढ़ा होगा। तो ये हो जाएगा t की पावर k+1, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, और ये हो जाएगा एफ टी और डी टी, और ये इक्वल आ जाएगा -1 की पावर k डी की पावर k+1 अपॉन डी पी की पावर k+1 और एफ पी। नाउ ये जो माइनस है मैं इसको इस तरफ ले आती हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा फर्दर 0 to ∞ ई टू दी पावर माइनस पी टी, ये आ जाएगा t की पावर k+1 और एफ टी और डी टी, और ये माइनस इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले से ही -1 की पावर k है, एक और -1 आ जाएगा, तो -1 इंटू -1 की पावर k इक्वल हो जाएगा -1 की पावर k+1। सिमिलरली आ जाएगा डी की ये एज इट इज़ रहेगा,
अपॉन डी पी की पावर के प्लस वन और एफ पी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोगों को ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, ये क्या है? दिस इज लाप्लास ऑफ टी की पावर के प्लस वन एफ टी डी टी। लाप्लास ऑफ, मैं जानती हूँ लाप्लास ऑफ एनी फंक्शन इक्वल होता है 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी। लाप्लास जिस फंक्शन का निकालना होता है वो और डी टी। तो मेरे पास ये वैल्यू यहाँ आ गई, और यह -1 की पावर के प्लस वन, डी की पावर के प्लस वन, डी पी की पावर के प्लस वन और एफ पी। और यही मुझे प्रूफ करना था। मैं के लिए लेके चल रही थी, और मैंने देख रही हूँ कि ये चीज़ फॉर के प्लस वन भी ट्रू है। आप यहाँ से देख रहे हैं मैं के लिए ट्रूथ लेके चल रही थी। ये फॉर्मूला लाप्लास की पावर टी की पावर के एफ टी -1 की पावर के एफ की पावर के पी इज इक्वल्स टू दिस था। अगर मैं यहाँ टी की जगह अगर टी के प्लस वन हो रहा है तो मेरे पास ये फॉर्मूला फॉर के प्लस वन भी बन रहा है। तो मैं कह सकती हूँ मैं के लिए ट्रू लेके चली थी, के प्लस वन के लिए भी मेरे पास ये चीज़ ट्रू आ गई। सो थ्योरम इज ट्रू फॉर के प्लस वन। तो मैं यहाँ लिख दूंगी थ्योरम इज ट्रू फॉर के प्लस वन। सो आगे हम देख लेते हैं। सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरम आगे लिखेंगे। सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरम is true for all values of n, that is Laplace of t की पावर n एफ टी हमारे पास आ जाएगा -1 की पावर n डी एन बाई डी पी एन ऑफ एफ पी। सो ये आप फॉर्मूला इसको आप याद रखें डायरेक्ट। ये हमने दोनों फॉर n इज इक्वल्स टू 1 और फॉर जनरल हमने दोनों के लिए इसे प्रूव कर लिया है। और अगली वीडियो में हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपको ये पूरे वीडियो और ये पूरा जो थ्योरम है आपको दोनों समझ में आ जाए। सो आप लोगों को अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।